शुक्रिया उपसभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस अवसर पर मैं महामहिम के अभिभाषण पर अपनी बातें अपने दल की ओर से रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, महामहिम के अभिभाषण की परिपाटी से हम सब वाकिफ हैं। इसी सरकार ने नहीं, हर सरकार, उनकी कैबिनेट अभिभाषण तैयार करती है। महोदय, कई परंपराएं हमने बदली हैं। बरबस एक ख्याल आता है कि अगर ये परंपरा, इस पर हम सोचें कि महामहिम अगर विशुद्ध अपने अनुभव, अपनी पीड़ा और कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, ये मैं आगे के लिए सवाल छोड़ता हूं, क्योंकि मैं आज सुबह सोच रहा था माननीय उपसभापति महोदय, अगर धृतराष्ट्र ने महाभारत को संजय की नजर से ना देखा होता तो क्या होता? संजय को कैबिनेट मान लिया जाए। मैं इस संदर्भ में ये बात रखना चाह रहा था। खैर, जाहिद ने मेरा हासिल ईमान नहीं देखा, रुख पे तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा। तो जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो अगर रिफ्लेक्ट होती है सर, तो एक कलेक्टिव विल उस पर काम करेगा सर। दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको हम लोग साझा रूप से हल नहीं कर सकते हो। यह पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। उस संदर्भ में यह बात मैं कह रहा था सर। यह अवसर है, महाकुंभ में जो जाने गई हैं, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं अपने सभी साथियों की ओर से। सर, मैं आंकड़ों में जाऊंगा ही नहीं। मैं कोविड के दौर का भी गवाह हूं सर। कितनी लाशें अनअटेंडेड चली गई सर। अति साधारण लोग हैं ये। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए सर, संविधान भी कहता है, लेकिन मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। अगर हम डिग्निफाइड डेथ नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं सर, तो ये हमारे सामूहिक विफलता है सर। क्या आंकड़े की बात करूं? मैं जानता हूं, मुझे फोन आते हैं, आपको भी आते होंगे, कि फलनवा वो गया है, कोई खबर नहीं लग रही है, फोन नहीं लग रहा है। वो व्यग्रता, वो चिंता सर तब बढ़ जाती है ना, जब 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, तो अफवाह फैलती है सर। और अफवाह फर्दर स्टैम्पीड को जन्म देती है। 2-3 जगह हो जाते हैं। और मैं क्या कहूं सर, मैं सोच रहा था कल जब बातचीत शुरू हुई, खड़गे साहब बोल रहे थे, बाकी लोग, मैं सोचा कि इतनी देर में नेहरू जी नहीं आए, तो नेहरू जी भी आ गए। 54 के कुंभ का जिक्र हुआ संभवतः कि इतने लोग मारे गए थे सर। ये लाशों के आंकड़े पे तेरा वाला मेरा वाला, ये लोग कितने चोटिल होते होंगे समझिए सर। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं। और एक और चीज सर, इसके लिए भी मैंने, माननीय नड्डा साहब थे उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग में, प्रहलाद जी भी थे, मैंने एक बात कही थी सर, इस देश में धर्मांधता और धार्मिकता का फर्क मिटता जा रहा है। धार्मिक देश है हम, हजारों साल से धर्मांधता नई चीज है। डेली देखो, हर घंटे कोई बाबा आ रहे हैं, उनसे भिड़ने के लिए किसी मौलाना को भिड़ा दिया, वो ग्रह नक्षत्र देख के बता रहे हैं कभी नहीं ना आया तो कोई पाप नहीं धुलेगा। सर, ये परिपाटी संविधान के दृष्टिकोण से भी बंद होनी चाहिए। और ये जो प्रोडक्शन फैक्ट्री रिलीजियस बाबाओं की आ गई है सर, इसके उत्पादन पर भी रोक लगनी चाहिए। सर, दिक्कत क्या है? प्लीज बैठकर सर, बैठकर बात नहीं, आप आपस में बैठकर बात नहीं प्लीज। सर, मैंने उसके कहा था कि हर धर्म के अंदर इस तरह के सुपरस्टिशन जन्म हो रहे हैं। और मैं एक और बात कहता हूं सर, ईश्वर को क्यों ठग रहे हैं? वीवीआईपी दर्शन, ईश्वर के समक्ष भी ये बात होगी कि एक जनसाधारण का दर्शन, एक वीवीआईपी दर्शन। सर, ये संविधान सबसे मजबूत चीज है। पॉलिटिकल पार्टीज कलेक्टिव विल है। कोई भी वीआईपी दर्शन किसी मंदिर में, किसी दरगाह में नहीं होगा।
कभी प्लीज आप बैठ जाइए। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि माननीय महामहिम ने एक बात रखी कि सरकार के निर्णयों से गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। सर, अगर ये सच होता तो मैं ये सवाल नहीं उठाता। आंकड़े तो हमें उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे हैं सर, सेंसस ही नहीं हो रहा, तो बाकी छोड़ दीजिए। हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, यहां सेंसस का एलोकेशन ही देख करके चिंता में पड़ गए हैं कि आखिर कौन सी चिंता है। सर, ये आंकड़े चिंता का विषय है सर। किसान प्राथमिकता में है और किसान से संवाद नहीं है सर। असल में एक बात एक कवि ने कही थी सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कि लोहे का स्वाद लुहार से ना पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम लगी हुई है। ये हम पूछना भूल गए हैं सर। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने ऑल पार्टी मीट में भी कहा था, आय की घोर असमानता, ये हमको आपको आने वाले वर्षों में और परेशान करेगी। बिलियनियर ज्यादा हो उससे विरोध नहीं है, लेकिन ये जो खाई बढ़ती जा रही है सर, वर्ग और जाति का ऐसा खेल हो गया है कि लोगों के बीच में डेप्रिवेशन इंडेक्स, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। नहीं, नो क्रॉस टॉक प्लीज। आमतौर पर आप झाजी चेयर की सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बेरोजगारी, मैं जानता हूं सर, इसका इंस्टेंट सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। मैं ये कहूं कि नड्डा साहब की सरकार बैंडेड लगा देगी, नहीं सर, वो नहीं होगा। लेकिन कलेक्टिव विल क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है बेरोजगारी के लिए? उसके लिए पहली चीज होती है सर, एक्नॉलेज इट, मानो कि बेरोजगारी है। डोंट कुक डेटा। डेटा कुकिंग करेंगे इतने को ऐसे